हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी ब्रांच के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और जिस बच्चे का ब्रांच साइबर सिक्योरिटी है, तो देखो बेटा, साइबर सिक्योरिटी वाले ब्रांच के बच्चों को बीटेक के थर्ड सेम में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और एक बात आप समझ लो एकदम क्लियर कि भैया आपने क्या चूज करा है। आपने चूज करा है साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। एंड मेरे हिसाब से आपने इस ब्रांच को इसलिए चूज करा है ताकि आप जो ट्रेंड को फॉलो करना चाह रहे हो, जैसे कि अभी AIML है, DSS का ट्रेंड चल रहा है। और भाई आजकल देखो कोई भी डेटा है ना तो वो डिजिटली है। जैसे मेरा जो भी ऐप का डेटा होता है वो डिजिटली है, तो आपको ही पता है बेटा कि डिजिटल का जमाना है। और आजकल जितनी चोरियां भी हो रही है बेटा, मैक्सिमम डिजिटल चोरियां हो रही हैं। इवन बेटा एक एक फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने कोई लेक्चर लिया, अब उस लेक्चर को सिक्योर रखना ये किसकी जिम्मेदारी है बेटा? ये साइबर सिक्योरिटी वाले की जिम्मेदारी है। अब देखो सारे पैसे आपके अकाउंट में रहते हैं, ठीक है। ऑनलाइन कितना फ्रॉड होता है बेटा, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी वाला काम है। और आपने बहुत प्यारा ब्रांच लिया बेटा, तो मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि प्लीज आप अपने ब्रांच की रिस्पेक्ट करना। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ब्रांच को ले लेते हैं, पढ़ने से उन्हें कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वो एग्जाम में पास होना चाहते हैं। तो भाई साहब, अगर आप पास होना चाहते हो ना तो आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाला है। क्योंकि अगर तो इस ब्रांच की अगर बात की जाए, कम से कम आप 1 लाख रुपए फीस तो भर ही रहे होगे। तो भाई अच्छे से दिल लगाकर मेहनत से पढ़ो, क्योंकि ब्रांच बहुत प्यारा है। और अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, देखो नया ब्रांच है, बहुत स्कोप है, तो अपने आप को ना लाचार मत करो। जो भी आपकी पढ़ाई है उनको आप अच्छे से करो, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं भाई, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, आगे चल के फंस जाते हैं। ये वाला काम नहीं करना है बेटा। बहुत प्यारा बच्चा आप लोग, और मेरे एकदम क्लियर कट में आपसे बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर जैसे भी था आपने बिता दिया, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब अगर आप समझोगे तो जो इंजीनियरिंग है बेटा, वो अभी आपकी स्टार्ट हो रही है। क्योंकि अब आप जो सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, वो अपने ब्रांच से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ोगे। बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है, जब आप पढ़ोगे तो आपको मजा भी आएगा, ठीक है भाई। फ्यूचर भी है, और उन्हीं बच्चों का फ्यूचर है जो ढंग से पढ़ते हैं। आप पास होने की बात करो, आप नहीं भी पढ़ोगे, कुछ भी लिख कर आओगे, आरजीपीवी पास हो जाओगे, तो भैया इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप पैसे भी दे रहे हो, अपना समय बर्बाद करो, तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आपका पैसा भी इंपॉर्टेंट है और आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ने बोल रहा हूं तो आप जी जान लगा दो, मर जाओ, कुछ भी नहीं करना भाई साहब। आप कॉलेज जाओ, कॉलेज के अलावा आप एक रूटीन बनाओ, ज्यादा नहीं, 2 घंटे का बनाओ बस, ज्यादा मुझे चाहिए नहीं। और उस रूटीन को फॉलो करो आप मंडे टू फ्राइडे, बस बस कुछ भी हो जाए ये रूटीन टूटना नहीं चाहिए। जैसे मेरा रूटीन 10 से 3 है, कुछ भी हो जाता है बेटा, मैं अपने रूटीन को नहीं तोड़ता हूं। चाहे मैं बीमार हूं, तबियत खराब है, कुछ बहुत रेयर केस होगा साल में 1 आध बार कि मैं अपना रूटीन तोड़ता हूं, तो साल में आप भी 1 बार से 2 बार अपना रूटीन तोड़ सकते हो। लेकिन मंडे से फ्राइडे आपको रूटीन बनाना है 2 घंटे का, और भैया वो 2 घंटे आपको देने। तो अगर 2 घंटा दोगे बेटा, तो वीक में हो जाएंगे 10 घंटे, और आपके मंथ में हो जाएंगे 40 घंटे। अब आप बताओ यार, 1 महीने में 40 घंटा पढ़ोगे तो कितना प्यारा इंजीनियर आप बनोगे, है ना। फ्राइडे सैटरडे मस्त, सॉरी सैटरडे और संडे आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं। नाचो गाओ खेलो कूदो, जो उद्यम मचाना मचाओ, कॉपी किताब की तरफ मुंह उठाकर भी मत देखना। सैटरडे संडे आपका है, जो आपको करना है, मूवी देखना है, घूमने जाना है, जो अति करना है करो। लेकिन भाई रूटीन बना लो, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आगे चल के पछताने से अच्छा अभी से आप मेहनत करो। बहुत प्यारा ब्रांच है आपका, मैंने क्या बोला, बहुत मतलब बहुत प्यारा ब्रांच है, बहुत अच्छा स्कोप भी है, ठीक है। तो अपने आप को लाचार नहीं करना, पढ़ो, नॉलेज रखो। क्योंकि अगर नॉलेज रहेगा बेटा, कॉलेज से प्लेसमेंट होना हो, कहीं और से भी आप प्लेसमेंट ले लोगे। कॉलेज वाले तो बेवकूफ बनाते हैं, कॉलेज वालों को प्लेसमेंट कराना रहेगा 50 बच्चों का, और ये 50 को दिखाकर वो 500 का एडमिशन लेंगे, तो भाई 450 कहाँ गया? आप खुद सोचो। कंडीशंस लगाते हैं कॉलेज वाले, क्या कंडीशन? 12वीं में 60% होना चाहिए। और तुमने गधे ने 55 वालों का एडमिशन क्यों लिया फिर? जब तुम्हारे यहाँ पे क्राइटेरिया है कि 12वीं में 60% होना चाहिए प्लेसमेंट के लिए, तो तुमने 55 वालों का एडमिशन ही क्यों लिया? नहीं लेते एडमिशन भाई। मेरे हिसाब से 12वीं में उसने क्या किया नहीं किया मतलब नहीं, आपने अगर उसका एडमिशन कॉलेज में लिया है
तो भाई ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको प्लेसमेंट में बैठाओगे, भले उसने 12वीं में 50% ही क्यों ना लाए हो। ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं उठाना चाहता, ना इसके बारे में कोई बात करना चाहता है। बच्चा इंस्टाग्राम पे रोज को स्क्रीन को स्क्रॉल करके खुश है, टीचर भैया आराम से टाइम पास करके खुश है, कॉलेज वाले पैसे लेके खुश हैं। तो भाई इसमें आपका कैरियर बर्बाद हो रहा है, इस बात को आप समझना। ठीक है, तो भाई 100 बात की एक बात, मैं आपको जान देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। 2 घंटे की बात है, आप रूटीन बनाओ, 2 घंटे मन से पढ़ो। ठीक है, ये 2 का 3 हो जाएगा अपने आप, देखना 3 का 4 हो जाएगा। और जब आपको एक बार पढ़ने का आदत लग जाएगा ना भाई साहब, तो फिर आप समझ लो कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ज्यादा से ज्यादा 6 महीना 7 महीना साल भर आप स्ट्रगल करोगे, उससे ज्यादा नहीं करने वाले भाई साहब, है ना। चलिए भैया, तो जितने सब्जेक्ट्स हैं वो आपके सारे बेसिक सब्जेक्ट हैं। ठीक है, क्योंकि यहीं से सारी चीजें निकलेंगी बच्चों। तो अगर आपने 3rd सेम में मेहनत नहीं करा तो आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो यार फिर से भाई बात समझना कि कुल मिलाकर मैं यही बोल रहा हूं कि रूटीन से चीजों को पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। और जब 2 घंटे इफेक्टिवली पढ़ोगे ना, बहुत मजा आएगा। 2 घंटा इफेक्टिवली पढ़ोगे 3 घंटे के बराबर होगा वो। ठीक है, और ये जो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन है बेटा, इनको करने दो। ठीक है, ये महान लोग करते हैं। ठीक है, और वो महान लोग आगे चल के प्लेसमेंट के नाम पर उनको मिलता है अंडा। तो भाई जिनको अंडा चाहिए वो अभी से लास्ट मोमेंट प्रिपेयर करें। मैंने क्या बोला, कोई भी एक आध पेपर छोड़ के ऐसा कोई पेपर नहीं इसमें आपका बैक लगेगा। पेपर निकलते चला जाएगा, मजा आते चला जाएगा, लेकिन उसके बाद जब 4th ईयर में जब आप जाओगे 2 साल बर्बाद कर दोगे। अभी सही टाइम है, आप स्टार्ट कर दो, अच्छे से पढ़ो, रूटीन से पढ़ो, एक बैलेंस बना के चलो। मैं नहीं बोल रहा हूँ रट्टू पोपट बनने के लिए, मैं बस एक बैलेंस बनाने की बात करूं, रूटीन में काम करो, दैट्स इट। ठीक है भाई साहब, चलिए आगे क्या है भाई साहब देखते हैं। हाँ, इस बार मिड सेम में आपको अच्छे मार्क्स लाने, क्योंकि अगर मिड सेम में आप अच्छे मार्क्स लाओगे ना, फाइनल में एक आध पेपर अगर इधर उधर भी हो जाता है तो मतलब मान के चलो ओवरऑल आप पास हो जाओगे। बच्चे क्या करते हैं, मिड सेम में अच्छे मार्क्स लाते नहीं है और फाइनल एग्जाम अगर उनका थोड़ा बेकार जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है भाई साहब। तो इस बार क्या करना है बेटा, आपको मिड सेम में अच्छे मार्क्स लाने। कोडिंग के लिए मैं अभी आपको बताऊंगा कि थोड़ा बहुत आप कोडिंग को भी अपना टाइम दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि कोडिंग का नॉलेज होना आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बेटा, चलो सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपका वो है टेक्निकल कम्युनिकेशन, जो आपने इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, उसी का एक्सटेंशन है। तो अगर आप इसको एग्जाम टाइम पे पढ़ोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। इस सब्जेक्ट को अभी आप अवॉइड करो। चलो भैया आते हैं, सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है, फंडामेंटल ऑफ क्रिप्टोग्राफी। अब सवाल ये उठता है कि सर क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। क्रिप्टोग्राफी ये होता है बेटा कि अगर हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक इंसान दूसरे इंसान से कुछ बातें कर रहा है, या तो एक इंसान दूसरे इंसान को कोई फाइल भेज रहा है। ठीक है, तो वो फाइल सिक्योरली जाना चाहिए भाई साहब, वो फाइल सिक्योरली जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने आपको कोई फाइल भेजा, ठीक है, जैसे आप किसी को फोटो भेजते हो भाई, तो आपने भेजा और जिसको रिसीव हो बस वो 2 लोगों के पास होना चाहिए। तो इसका जो सिक्योरिटी मेंटेनेंस होता है बेटा, वो क्रिप्टोग्राफी करता है। क्रिप्टोग्राफी क्या है, एक फंडामेंटल टेक्निक है ना। क्रिप्टोग्राफी क्या है बेटा, इट इज अ फंडामेंटल टेक्निक। ठीक है, जो क्या करता है बेटा, आपके कम्युनिकेशन को सिक्योर करता है। जो आपके डिजिटल कम्युनिकेशन होते हैं बेटा, उसको ये सिक्योर करता है। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। आपको क्या करना है भाई साहब, आपको आराम से पहले सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है। सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद टॉपिक बाय टॉपिक आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे कंटेंट नहीं मिलता है, गूगल करोगे, चैट जीपीटी करोगे बेटा, और इसको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ोगे। भाई 2 सब्जेक्ट बहुत प्यारे, एक क्रिप्टोग्राफी और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हो सकता है आपको आगे पढ़ना एआई वाले ब्रांच में है, तो यार ये 2 सब्जेक्ट मुझे बहुत भाया। टाइम मुझे रहेगा ना तो मैं ये 2 सब्जेक्ट जरूर पढ़ाऊंगा। अगर मेरे पास टाइम बचा, आगे फ्यूचर में बचेगा ही, तो मैं इन 2 सब्जेक्ट को तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा भाई साहब। ठीक है, मजा आ जाएगा। चल बेटा, उसके बाद क्या है आपका डिजिटल सिस्टम, इसको मैंने कवर अप करवाया है। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। ठीक है, जो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था ना, उसी का ये क्या है बेटा, एक्सटेंशन है। जो आपने BEEE में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था, उसी का ये मेरे प्यारे बच्चों एक्सटेंशन है। ठीक है, अगर आपको डिजिटल सिस्टम का आइडिया नहीं है तो आगे चल के सर्किट्स वगैरह भी आप डिजाइन नहीं कर पाओगे। आईसी वगैरह जो भी है बेटा, वो आप डिजाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है भाई साहब, जो भी कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से ही बना हुआ होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का आइडिया होना आपको जरूरी है। मैंने एकदम डिटेल में पढ़ाया है और ये आपको मिलेगा मेरे एप्लीकेशन पे। इसके कोई भी डेमो लेक्चर्स मैंने नहीं दिया है बेटा, मैं ही पढ़ा रहा हूँ। डेमो लेक्चर इसलिए नहीं दिया है क्योंकि यार मानकर चलो 4-5 लेक्चर में कुछ समझ में आने नहीं वाला। इससे क्या गलत इमेज बनेगा सब्जेक्ट का, और हो सकता है मेरा भी गलत इमेज बने कि अरे यार सर तो पढ़ा नहीं पा रहे। तो यार 4-5 लेक्चर्स में होने नहीं वाला, इसलिए मैंने डेमो नहीं दिया। जिसको मुझ पे विश्वास है वो डिजिटल सिस्टम ले सकता है। अपने सीनियर से भी आप पूछ सकते हो जो पढ़ चुके हैं। तो भैया ओवरऑल आपको रिस्पॉन्स अगर अच्छा मिलेगा तो आप कोर्स ले सकते हो।
ठीक है, उसके बाद है आपका डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको बेसिक एल्गोरिथम्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसका भी आप मान के चलो डेमो लेक्चर आपको मिलेगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे देता हूँ, आप जाके देखो। सिलेबस सचिन सर ने एक्सप्लेन किया अच्छे से, तो आप सिलेबस को अच्छे से देखो, डेमो लेक्चर देखो। अगर आपको अच्छा लगता है तो एप्लीकेशन पे 2 कोर्स आपको मिलने वाला है, ठीक है। एक आपको ये मिलेगा डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा डिजिटल। ये जो आपका UPS है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये बेसिकली टूल्स वगैरह बताता है आपके प्रोग्रामिंग के लिए। तो ये आपने यूट्यूब पे फ्री रखा है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो इस सब्जेक्ट को आप फ्री में पढ़ सकते हो, और इस सब्जेक्ट को आपको यूट्यूब में सर्च करके पढ़ना है 1 by 1, ठीक है भाई साहब। तो लगभग आप मानकर चलो 3 सब्जेक्ट अपन कवर अप कर रहे हैं। एक सब्जेक्ट इजी है, क्रिप्टोग्राफी को ज्यादा टफ नहीं बोलूंगा, बस आपको ध्यान देकर पढ़ना। बच्चे क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं कि यार ये थ्योरी है, न्यूमेरिकल है। भाई थ्योरी है तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, कुछ भी अगड़म मगड़म थोड़ी ना पढ़ाया होगा। थ्योरी सब्जेक्ट है अच्छी बात है, लेकिन उस थ्योरी का भी कुछ ना कुछ मतलब निकल रहा है। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ा दिया गया थ्योरी के नाम पे, भाई साहब इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अभी मैंने क्रिप्टोग्राफी, मुझे लगता है सिर्फ 2 मिनट देखा, मजा आया भाई साहब, ठीक है। तो जब आप टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी पढ़ोगे, ठीक है, उसमें जो ऑपरेशंस होते हैं वो पढ़ोगे तो कितना मजा आएगा आपको भाई साहब। तो ये मत देखो कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है पास हो जाएंगे, ये जो चश्मा है ना इसको उतार के रख दो, पास फेल का, पास तो हो ही जाओगे। अब आप भाई वो चश्मा पहनो जिससे आपका प्लेसमेंट हो पाए, क्योंकि कहानी बहुत खराब हो चुका है CSIT वालों के लिए, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में अभी होप है, तो होप को बनाए रखने के लिए आप पढ़ो भाई साहब, ठीक है, नहीं तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है ना। चलो कुछ ऑफर्स है बच्चों आपके लिए। ऑफर्स ये है, अभी आप लोग 699 में मिलेगा, कूपन कोड लगा के 699 में मिलेगा। और ये दोनों सब्जेक्ट आपको ऑफर है 20 अगस्त 2025 तक। तो इससे पहले अगर आप कोर्स लेते हो तो ऑफर आपको मिल जाएगा, और अगर 20 अगस्त 2025 के बाद कोई भी ऑफर आने वाला नहीं है, ठीक है। इवन दिवाली तक तो कोई भी ऑफर नहीं आएगा, दिवाली में भी हो सकता है आए चाहे नहीं है, देखा जाएगा भाई साहब। चलिए, तो इसके बाद आप कॉल मत लगाइएगा, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे फिर उसके बाद कॉल लगाते हैं, सर हमने वो ऑफर नहीं मिला। ऑफर अभी जिंदा ऑफर चल रहा है भाई, आप लीजिए, ठीक है। चलो इस बार कोर्स के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। आप एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन से भी अपने कोर्स को परचेस कर सकते हो, साथ ही साथ इरफान रजा ऐप से भी परचेस कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से 2 कोर्स हैं, एक कोर्स इसमें परचेस कर लो, एक कोर्स इसमें परचेस कर लो। कभी कभी सर्वर एरर आया तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप दूसरे वाले जो ऐप है उससे आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ हमारा एजुकेशन पॉइंट कोडिंग चैनल, ठीक है, इस पे मेरा प्यारा बच्चा C++ पूरा कंप्लीट हो चुका है, पाइथन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें अभी आगे DSA वगैरह का भी कोर्स आने वाला है। तो आप अगर पाइथन वगैरह सीखना चाहते हो या C++ सीखना चाहते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, आप जाइए कोडिंग चैनल को एक्सप्लोर कीजिए। साथ ही साथ एप्लीकेशन पे 2 कोर्सेज अवेलेबल है बेटा, उनको भी आप ले सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर का डेमो लेक्चर अवेलेबल है, उसे भी आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, ठीक है, बाय बाय।